हेलो सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सत श्री अकाल। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बेसिकली इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस आपके सामने जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। पिछली क्लासेज में हमने जो है कुछ सेंटेंसेस आपसे शेयर किए थे और आपने जो है आशा प्रैक्टिकल वे में उनकी प्रैक्टिस जो है की होगी। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आज लेकर आए हैं और पिछले क्लास में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे किया था कि आपने इसकी इंग्लिश बतानी है। वैसे ही आज भी आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा जवाब दिया है, तो ऐसे ही आप भी कोशिश करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट दीज सेंटेंसेस विदाउट डिले। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो है सेंटेंस दिया हुआ है, शांति से काम लो। इसकी आपने इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है? प्ले इट कूल। इसकी इंग्लिश आपने यूज़ करनी है प्ले इट कूल। उसके बाद देखिए, जो मन में आए करो। ऐसा अगर आप बोलते हो तो आप बोलेंगे नॉक योर सेल्फ आउट। जैसा आप चाहें वैसा करो, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। जनरली ये वाक्य जो है बोला जाता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन में ले आएँ, आई एम गेटिंग लेट। लो, मुसीबत आ गई। कई बार समस्या आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, तो आप इंग्लिश में आप बोलेंगे हियर कम्स ट्रबल। क्या बोलेंगे? हियर कम्स ट्रबल। खुद ही देख लो। ऐसा अगर आपको बोलना हो, सी फॉर योर सेल्फ। आप इंग्लिश में बोलेंगे सी फॉर योर सेल्फ। जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं तो अपना काम खुद ही कर लो या खुद ही देख लो, तो सी फॉर योर सेल्फ इसकी इंग्लिश होगी। आपको ये सेंटेंस बोलना है। मैंने यह सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने यह सोचा ही नहीं था। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था या मैंने यह सोचा ही नहीं था। ऐसा बोलना हो तो आपको आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट इंग्लिश में कन्वर्सेशन में ले आना है। आज हमने जल्दी में नाश्ता लिया, यानी जल्दबाजी में जब आप नाश्ता करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हैस्टी एक वर्ड है। वी हैड ए हास्टी ब्रेकफास्ट टुडे। हमने जल्दी में नाश्ता किया, ऐसे आप बोलेंगे। जल्दी ना करो, जल्दबाजी ना करो। डोंट बी हैस्टी। हैस्टी जो है जल्दबाजी के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। चलो, जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो तो लेट्स नॉट बी हैस्टी। हमें जल्दबाजी नहीं बनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ऐसे कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे सेंटेंस। उस बोतल को मुझे दो, यानी कुछ आपने लेना है, तो हैंड मी द बोतल प्लीज़। वो बोतल मुझे दे दे। हैंड मी एक वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया। आप मुझे वह फाइल दे दो, गिव मी दैट फाइल। पास मी दैट फाइल भी यूज़ कर सकते हो जब टेबल पे फाइल जो है आसपास ही हो, या कोई सामान, कोई बॉक्स वगैरह हो, तो आप पास मी दैट बॉक्स, दैट पेंसिल बॉक्स और दैट फाइल बॉक्स, दैट कॉपी यू मे यूज़। गिव मी दैट फाइल, ये भी सही सेंटेंस होगा। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी थिंक। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बहुत बार सुना होगा, जब कोई काम आवश्यक हो जाता है, ज़रूर हो जाता है, तो उसके लिए मस्ट जो है यूज़ किया जाने वाला मॉडल है। इसकी जगह आप शुड भी यूज़ करते हैं, लेकिन शुड और मस्ट में देखो थोड़ा सा अंतर है। शुड अगर नॉर्मली वे में आप कहना चाहते हैं एडवाइस के रूप में, और मस्ट जो है कुछ नेसेसिटी को शो करता है, तो मस्ट का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे। तुम गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तुम गलती कर रहे हो। आसान भाषा में इस लैंग्वेज, इस सेंटेंस को आपने कहीं पर भी यूज़ कर लेना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत बार आपने सुना होगा ये सेंटेंस, टेलीविज़न वगैरह भी, किसी सीरियल वगैरह में भी यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग। तुमने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? जब आप घर पे ऐसे आपस में क्वेश्चन करते हैं या किसी से बाहर वार्तालाप करते हैं, तो आप क्वेश्चन करते हैं तुमने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया, तो व्हाट डिड यू से आप बोलेंगे इंग्लिश में। कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से। कहना आसान है। देखिए, ये सेंटेंसेस तभी आप अप्लाई करेंगे जब आप अपने इंटरनल मोटिवेशन से इंग्लिश लर्निंग के लिए तैयार होंगे।
सबसे ज़रूरी है आप इंटरनल फील करें कि मुझे इंग्लिश यह से सीखनी है। इस भाषा का प्रयोग मैं नॉर्मली कुछ सेंटेंसेस से लेके, और जब हम आगे क्लासेस में ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ क्लासेस इस तरह से प्रोवाइड की जाएंगी कि वो आसान तरीके से आपको इंग्लिश जो है सिखा सकें। तो आपको जो है ऐसे ही सेंटेंस का प्रयोग जो है बार बार करना है, ये स्टार्टिंग होती है। कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल आसान है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ऐसे आप बोलते हैं, और सब कुछ संभव है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल आसान सेंटेंस है। अपना ध्यान रखो, टेक केयर योर सेल्फ, आपने सुना होगा, बार बार प्रयोग किए जाने वाला सेंटेंस है। उसे अभी बात करो या उससे अभी बात करो। टॉक टू हिम नाउ, उसे अभी बात करो। मेरे लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर मी, इसकी इंग्लिश होगी और ऐसे आपने यूज़ करना है, डू समथिंग फॉर मी। कुछ खाने के लिए ले लो, जैसे आप कहीं बाहर गए हुए या आपको भूख लगी है तो गेट समथिंग टू ईट, गेट समथिंग टू ईट आप ऐसे बोलेंगे। ये आप लैंग्वेज में अपने सेंटेंस को जो है ले आएंगे। सुनो एक काम करो, लिसन डू वन थिंग, लिसन डू वन थिंग, सुनो एक काम करो की इंग्लिश होगी। मेरी राय में वह सही है, इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय में, मेरे विचार में, ही इज़ राइट, वह सही है, ऐसा बोलेंगे। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, आसान सेंटेंस है, इट सीम्स टू मी। जैसा मुझे लगता है, द वे आई सी इट, द वे आई लाइक इट भी आपने सुना होगा। जैसा मुझे लगता है या जैसा मुझे पसंद है, तो द वे आई लाइक इट, द वे आई सी इट आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर इट, इसके लिए जगह बनाओ। जगह के लिए देखो आप रूम का प्रयोग करते हैं एक वर्ब के रूप में, और रूम जो है आप कमरे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और रूम जो है एक जगह के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। मेक रूम फॉर इट। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। जब किसी को समझाना हो तो मेक अंडरस्टैंड वर्ब यूज़ की जाती है, और अंडरस्टैंड होता है समझना। आई कांट अंडरस्टैंड यानी मैं नहीं समझा, नहीं समझ सकता और नहीं समझा सकता, तो मेक यू अंडरस्टैंड आप यूज़ करेंगे। ये मुझे करने दो, लेट मी डू इट, ये मुझे करने दो, आसान सेंटेंस था, लेट मी डू इट। तो ये थे कुछ नियरली 30 सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं, जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है, सीखनी है, और इनको आपने रूटीन में ले आना है, ताकि आप जब इनसे आगे बढ़ेंगे तो ये सेंटेंसेस बार बार आपको कन्वर्सेशन में यूज़ करने होंगे, तभी आप आगे जो है कन्वर्सेशन के एबल हो पाएंगे। आप कन्वर्सेशन कन्वे कर सकते हो, एक दूसरे को मैसेज जो है कर सकते हो। और अब आपसे क्वेश्चन करते हैं जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है, अब सोने का समय हो गया है, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, अब सोने का समय हो गया है। तो ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जोड़ें, ताकि ग्रामर क्लासेस शुरू होने से पहले सभी साथी जो अपने जानकार हैं हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहें और हमें प्रमोट करते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद, आपका दिन